नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कम्युनिकेशन के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड कर दी गई है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लीजिएगा। तो आइए कम्युनिकेशन के पार्ट 3 का अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में हम संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम निम्न बिंदु पर चर्चा करेंगे। उन बिंदु में नंबर 1 संप्रेषण प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे, और नंबर 2 संप्रेषण के प्रकार टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो उसमें है पहला, संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। संबंधों के आधार पर जो है संप्रेषण का वर्गीकरण, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स, यानी संबंधों के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। इसमें पहला है अवैयक्तिक संप्रेषण यानी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और तीसरा है समूह संप्रेषण यानी ग्रुप कम्युनिकेशन, और चौथा है जन संप्रेषण यानी मास कम्युनिकेशन। संबंधों के आधार पर संप्रेषण को जो है 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अवैयक्तिक संप्रेषण, जिसे इम्पर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और तीसरा है समूह संप्रेषण यानी ग्रुप कम्युनिकेशन, और चौथा है जन संप्रेषण यानी मास कम्युनिकेशन। और उसके बाद जो दूसरा है चैनल के आधार पर संप्रेषण, कम्युनिकेशन टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ चैनल के आधार पर संप्रेषण के प्रकारों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन। चैनल के आधार पर संप्रेषण को जो है 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन। और उसके बाद जो तीसरा है कम्युनिकेशन का तीसरा पार्ट है उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज एंड स्टाइल। इसके आधार पर जो है संप्रेषण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण को जो है 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन, और दूसरा है अनौपचारिक संप्रेषण यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। और चौथा है जो चौथा प्रकार है संप्रेषण का, वो है दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण यानी दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के आधार पर जो है संप्रेषण को कितने भागों में बांटा गया है। डायरेक्शन के आधार पर जो है संप्रेषण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लंबवत संप्रेषण यानी वर्टिकल कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं, दूसरा है क्षैतिज संप्रेषण यानी हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, और तीसरा है तिर्यक संप्रेषण यानी डायगोनल कम्युनिकेशन। उसके बाद पहला है संप्रेषण प्रणाली यानी कम्युनिकेशन सिस्टम। संप्रेषण जो है यानी कम्युनिकेशन जो है एक किसी विषय सामग्री से होता है। दूसरा है संचार की विधि, हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसकी कोई ना कोई विधि होती है। जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं लिखकर या बोलकर या सुनकर, और या अपने हाव भाव के आधार पर जो है एक दूसरे से जो है कम्युनिकेट करते हैं। और उसके बाद तीसरा है संप्रेषण की प्रक्रिया। अगर प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर बात करें, इसमें जो है संदेश के स्रोत से लेकर संदेश पहुंचने तक सभी आवश्यक अंग आते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया यानी कम्युनिकेशन प्रोसेस की अगर बात करें तो इसमें जो है संदेश के स्रोत से लेकर संदेश जो है पहुंचने तक के जो है सभी अंग आते हैं, जैसे संवाददाता, संवाद माध्यम और संवाद प्राप्तकर्ता आदि। उसके बाद संप्रेषण के प्रकार टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के डिटेल डिस्कशन करते हैं। उसमें है संबंधों के आधार पर संप्रेषण। पहला है अवैयक्तिक संप्रेषण यानी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन।
इम्पर्सनल इम्पर्सनल कम्युनिकेशन को जो है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है। अवैयक्तिक संप्रेषण को जो है अंतः वैयक्तिक संप्रेषण के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है आत्मचर्चा, आत्मविचार या आत्ममंथन के रूप में भी जाना जाता है। अवैयक्तिक संप्रेषण को जो है आत्मचर्चा, आत्मविचार या आत्ममंथन के रूप में भी जाना जाता है। अवैयक्तिक संप्रेषण में जो है संदेश यानी प्रेषक यानी सेंडर एवं संदेश प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर एक ही व्यक्ति होता है। यानी कि अवैयक्तिक संप्रेषण यानी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन में जो है सेंडर और रिसीवर जो है एक ही व्यक्ति होता है। इसके माध्यम से जो है मनुष्य स्वयं का या एवं दूसरे का मूल्यांकन करता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में कि किसके माध्यम से, कौन से संप्रेषण के माध्यम से जो है मनुष्य स्वयं का एवं दूसरों का मूल्यांकन करता है। तो इसका आंसर होगा अवैयक्तिक संप्रेषण यानी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। और यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रेषक और रिसीवर की भूमिका किसमें अहम होती है, यानी एक ही होती है। तो वह होगा अवैयक्तिक संप्रेषण यानी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। अवैयक्तिक संप्रेषण में हम अपने जीवन की योजना तैयार करने के लिए, हम जो करना चाहते हैं उसका पूर्वाभास करने के लिए करते हैं। अवैयक्तिक संप्रेषण यानी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन जो है अपने जीवन की योजना तैयार करने और हम जीवन में जो है जो करना चाहते हैं उसका पूर्वाभ्यास करने के लिए अवैयक्तिक संप्रेषण करते हैं। अवैयक्तिक संप्रेषण, यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किस तरह से कि हम अपने जीवन की योजना तैयार करने के लिए, हम जो करना चाहते हैं उसका पूर्वाभास करने के लिए किस संप्रेषण का जो है प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवैयक्तिक संप्रेषण यानी इम्पर्सनल कम्युनिकेशन। उसके बाद दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा क्या है संप्रेषण के प्रकारों में, दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इसका तात्पर्य होता है कि दो व्यक्तियों के विचारों और भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आदान प्रदान से है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि दो व्यक्तियों के विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से सूचनाओं एवं भावनाओं को, यह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जो है टू वे प्रक्रिया है, यानी टू वे प्रक्रिया है। यानी इसमें जो है रिसीवर और सेंडर की अहम भूमिका होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में जो है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। टेलीफोन पर वार्तालाप, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। इस प्रकार यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेलीफोन पर वार्तालाप या ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर चैटिंग किस संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। उसके बाद चौथा आता है समूह संप्रेषण यानी ग्रुप कम्युनिकेशन। यह अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का विस्तार रूप है। ग्रुप कम्युनिकेशन जो है अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो है विस्तार रूप है। यहाँ दो से अधिक व्यक्ति विचारों एवं कौशल का आदान प्रदान करते हैं। समूह संप्रेषण यानी ग्रुप कम्युनिकेशन में जो है दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों एवं कौशलों का जो है आदान प्रदान करते हैं, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद जन संप्रेषण यानी मास कम्युनिकेशन, यह दो शब्दों के योग से बना हुआ है। जन संप्रेषण यानी मास कम्युनिकेशन जो है दो शब्दों के योग से बना है, जन प्लस संप्रेषण, जिसका अर्थ क्या होता है विशाल जनसमूह के साथ संप्रेषण करने से है। जन संप्रेषण का अर्थ क्या होता है कि विशाल जनसमूह यानी जनता के साथ जो है संप्रेषण करना यानी कम्युनिकेट करना। जन संप्रेषण को मध्यस्थता संप्रेषण भी कहा जाता है, यानी मास कम्युनिकेशन को जो है मध्यस्थता संप्रेषण कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मास कम्युनिकेशन को किस नाम से भी जाना जाता है या क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा मध्यस्थता संप्रेषण। इसमें संप्रेषण के लिए औपचारिक व व्यवस्थित संगठन होता है। जन संप्रेषण में जो है कम्युनिकेट करने के लिए औपचारिक व सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी औपचारिक और व्यवस्थित संगठन होता है।
इसमें जो है समाचार पत्र, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि आते हैं। जन संप्रेषण यानी मास कम्युनिकेशन में जो है समाचार पत्र यानी न्यूज़पेपर हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट आदि आते हैं। उसके बाद धन्यवाद। आशा करता हूँ कि यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल में। इससे आगे की वीडियो में हम इससे आगे की जो संप्रेषण के प्रकार हैं उनके बारे में समझेंगे। तो बने रहिए। धन्यवाद।